एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वाइब कोडिंग कहते किसे, किस तरह से होती है। और आज मैं आपको वाइब कोडिंग का एक कंप्लीट डेमो भी देने वाला हूं कि आज वाइब कोडिंग हम किस तरह से कर सकते हैं और क्या क्या वाइब कोडिंग कर हम कर सकते हैं। असल में वाइब कोडिंग होती क्या है, इसकी एक सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड डेफिनेशन ये कह सकते हैं आप कि वाइब कोडिंग उसे कहते हैं जिससे सिर्फ हमने प्रॉम्प्ट देनी है और जो एआई असिस्टेंट्स की मदद से खुद ब खुद एआई जो हमें जनरेट करके देता है, इसे कहते हैं वाइब कोडिंग। ये हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉम्प्ट दिए जा रहे, करना कराना, हमें नहीं पता कि कोड क्या है क्या नहीं है। हमें सिर्फ ये पता है कि कोई चीज बन रही है, एआई उसे बना रहा है, बस सिंपल स्ट्रेट के इसे वाइब कोडिंग यही होती है कि सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड में हमें कोड का नहीं पता क्या हो रहा है, कोड के अंदर क्या नहीं हो रहा हमें नहीं पता। हमें सिर्फ और सिर्फ गर्ज है कि हमारी चीज बन रही है और एआई हमें चीज बना के दिखा रहा है। तो सबसे पहले इसकी मैं एग्जांपल एक डेमो के थ्रू दूंगा कि किस तरह से हम वाइब कोडिंग कर सकते हैं, किस तरह से हम वाइब कोडिंग करवा सकते हैं एआई के जरिए। एआई से किस तरह से हम वाइब कोडिंग करवा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो मैं आपको कर्सर एआई जो है वो रिकमेंड करूंगा कि कर्सर एआई आपने जाना है, डाउनलोड करना है। सबसे पहले मैं कर्सर एआई की वेबसाइट पे जाता हूँ। यहाँ पे ये पहली ही वेबसाइट हमें मिल जाती है, ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से वाइब कोडिंग होती है। इस तरह से हमने सिर्फ और सिर्फ प्रॉम्प्ट देनी है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉम्प्ट देनी होती है और करना कराना सारा एआई के खाते में। सही है। तो इस तरह से सिर्फ हमने प्रॉम्प्ट देनी है, यहाँ पे हमने प्रॉम्प्ट देने हैं और जो करना है वो सिर्फ और सिर्फ एआई ने करके देना है। यहाँ से हम जी करते हैं डाउनलोड फॉर विंडोज। मैं कर्सर को डाउनलोड कर लेता हूँ। ये हमारे पास जो कर्सर है वो डाउनलोड हो रहा है। आपने भी सबसे पहले कर्सर जो है वो डाउनलोड कर लेना है। हम या इस पे करेंगे वाइब कोडिंग। हमारे पास कर्सर एआई जो है वो डाउनलोड हो चुका है। हम करते हैं जी ओपन फोल्डर एंड नाउ टाइम टू इंस्टॉल। अब हम इसे इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से आता है, एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट, डेस्कटॉप आइकॉन ना हमें नहीं चाहिए। आप लोगों ने ये सारे सिलेक्ट कर लेने। डेस्कटॉप आइकॉन भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं, नेक्स्ट इंस्टॉल, प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल। हमारे पास इंस्टॉल हो रहा है कर्सर एआई। अब इंस्टॉल होने के बाद देखते हैं कि हम किस तरह से वाइब कोडिंग का डेमो कर सकते हैं और किस तरह से हम वाइब कोडिंग जो है वो कर्सर एआई को यूज करते हुए किस तरह से करते हैं। तो सबसे बेस्ट जो है वे कर्सर एआई का वाइब कोडिंग करने का मजा भी कर्सर एआई पे आता है और वीएस कोड भी अच्छा है। बट जो वाइब कोडिंग के लिए इट इज़ द बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर डेवलपर्स के यहाँ पे आके आप लोग अपनी प्रॉम्प्ट देके किस तरह से आप प्रॉम्प्ट देके कोडिंग, हमें नहीं पता कि कोड में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। हमें गर्ज है तो सिर्फ और सिर्फ हमारी वेबसाइट जो हम क्रिएट कर रहे हैं या एआई के थ्रू जो चीज़ हम बना रहे हैं हमें सिर्फ वो चाहिए। हमें नहीं पता कि कोड के अंदर क्या है। इसे कहते हैं वाइब कोडिंग। नेक्स्ट जैसे इंस्टॉल होता है फिनिश, हमारे पास जो है सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल हो चुका है। नाउ हम ओपन करते हैं कर्सर एआई को। हमारे पास कर्सर एआई जो है वो ओपन हो चुका है। हम इधर फोल्डर बनाते हैं कोड का। कुछ इस तरह से हमारे पास वेलकम टू कर्सर। हम पहले स्किप एंड, अगर आपने अकाउंट बनाना है तो सबसे पहले आप अकाउंट बना सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले अकाउंट की तरफ जाता हूँ, ये अभी चला के देखता हूँ। स्किप एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। इंपोर्ट फ्रॉम, नहीं मैंने इसमें बेस्ट फीचर ये है कि आप जो वीएस कोड पे मोस्टली डेवलपर्स जो है रिकमेंड करते हैं वीएस कोड को। जो हमारा सारा जो डाटा होता है वीएस कोड में, एक्सटेंशन वगैरह सारा कुछ उसी में होता है। तो अगर आप उसे इंपोर्ट करना चाहते हैं ना इस पे, तो आप वो भी कर सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी भी आपको कर्सर एआई देता है। ये देखें कह रहा है कि एजेंट्स को यूज करना है कर्सर टैब। हम मेरी एजेंट्स को कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। आई आई एम फाइन, देन कंटिन्यू। ये इस तरह से हमारा जो कर्सर एआई वो ओपन हो जाता है। अब हम चलते हैं ये लोकेशन पे, हमने एक फोल्डर ओपन करना है।
ओपन फोल्डर करता हूँ मैं, एक मैंने सिलेक्ट किया हुआ था फोल्डर। मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, कर्सर AI। नाउ आई ओपन कर्सर, देन ओपन माय फोल्डर, देन ऑन डेस्कटॉप एंड प्रोग्राम्स। नो, डेस्कटॉप पे जाना है, अपने पार्ट वाले फोल्डर पे जाना है, और हमने इधर ये कर्सर AI का एक फोल्डर बनाया था, इसको हमने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो डेस्टिनेशन है उसमें पे डायरेक्ट जाके हमारा ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। अब हम करते हैं यहाँ पे राइट करते हैं प्रॉम्प्ट, कि किस तरह से हम वाइब कोडिंग करके किस तरह से हमने अपनी साइट जो है वो बनानी है। क्रिएट अ वेबसाइट फॉर मी एज अ डेवलपर दैट हैव माय ऑल वर्क जस्ट लाइक अ पोर्टफोलियो। मैं बनाना चाह रहा हूँ कि मेरा सारा जो वर्क है वो मेरी वेबसाइट पे एक पोर्टफोलियो और जैसे मेरी वेबसाइट हो, दैट just like a portfolio and make professional with attractive for अट्रैक्टिव। मैं इसी पे क्लिक करता हूँ गूगल के साथ। देन ये मैंने प्रॉम्प्ट लिखी, तो मैं अब करता हूँ जी क्लिक नेक्स्ट पे। तो हमारी जो साइट है वो देख सकते हैं यहाँ पे लोडिंग में शो हो रही है, क्रिएट अ प्रोफेशनल पोर्टफोलियो वेबसाइट, ये इसने वो टाइटल एज अ टाइटल दे रही है। तो अब लोडिंग शो हो रही है, इसे कहते हैं वाइब कोडिंग। सिर्फ हमने प्रॉम्प्ट दिया है, अब ये जो कोड है सारा कुछ है ये खुद जनरेट हमें करके देगा। ये कुछ इशू आ रहा है, कनेक्शन फेल का प्रॉब्लम, ये इंटरनेट की वजह से इस तरह का इशू बार बार शो करवाता है कि अगर हमारा इंटरनेट। ये हमने प्रॉम्प्ट दी है और ये देख सकते हैं, इसे कहते हैं वाइब कोडिंग के। सिर्फ हमने प्रॉम्प्ट दी है, प्रॉम्प्ट देने के बाद ये देख सकते हैं कि मैंने क्रिएट अ वेबसाइट फॉर मी एज अ डेवलपर दैट हैव माई ऑल वर्क जस्ट लाइक अ पोर्टफोलियो एंड मेक प्रोफेशनल विद अट्रैक्टिव। ये देख सकते हैं कि इसने HTML की जो फाइल है ना वो क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। इसने 6 डिवीजन्स की हैं, ये देख सकते हैं। पहली HTML CSS, फिर जावास्क्रिप्ट किट्स, प्लेस होल्डर वगैरह लगाएगा, ऐड कॉन्टैक्ट फॉर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा। फिर मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस, मोबाइल पे भी चलेगी ये। रिस्पॉन्सिवनेस कहते हैं कि मोबाइल पे हम जब वेब पे चलाते हैं तो हमारी स्क्रीन कुछ और होती है, जब हम चलाते हैं दूसरे पे मोबाइल पे, देन हमारी जो स्क्रीन होती है वो कुछ और होती है। स्टाइलिंग, ये देख सकते हैं अब जो है वो स्टाइलिंग पे आ गया है। हमारा जो स्टाइलिंग का फेज है वो इसने कंप्लीट कर लिया है। देन ये आएगा जी जावास्क्रिप्ट वाले फेज पे। ये अब जावास्क्रिप्ट क्रिएट कर रहा है, इसे कहते हैं वाइब कोडिंग। सिर्फ हमने एक प्रॉम्प्ट दी है ना, सिर्फ एक प्रॉम्प्ट, इसने इंडेक्स HTML का भी पेज क्रिएट कर दिया है, देन CSS का भी एक क्रिएट कर दिया है, फुल कोडिंग कर दी है इसने। देन ये अब जावास्क्रिप्ट का कोड क्रिएट कर रहा है। ये देख सकते हैं कि इसने कम्प्लीटली जो कोड है वो हमारे पास इसने क्रिएट करके दे दिया है। इसे कहते हैं जी वाइब कोडिंग। जैसे ये कंप्लीट होता है देन मैं आपको बताता हूँ। और ये देख सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट भी क्रिएट कम्प्लीटली हो गई है। अगर मैं जावास्क्रिप्ट पे क्लिक करूँ तो मैं इधर कीप ऑल पे क्लिक करता हूँ, ये हमारे पास जो अब कंप्लीट जो वेबसाइट होती है वो हमारे पास कंप्लीटली क्रिएट होके आ गई है। जावास्क्रिप्ट, ये इंडेक्स की, एंड देन ये हमारे पास आ गया स्टाइलिंग की। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं। हमारे पास कंप्लीटली जो कोड है वो तो क्रिएट हो गया। अब हम जाते हैं जी गो लाइव पे।
क्लिक जो हमारी वेबसाइट है वो क्रिएट हो गई है या नहीं हुई। अलाउ एक्सेस करता हूँ मैं, ये देख सकते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो कंप्लीटली क्रिएट हो गई है, कंप्लीटली फ्रंट एंड बैक एंड। जिस तरह का एक समझ लें आपके पोर्टफोलियो होता है ना, उस तरह से हमारी जो वेबसाइट है फुल स्टैक डेवलपर की वो क्रिएट हो गई है, वो क्रिएटेड है हमारे पास। अब सिर्फ और सिर्फ इमेजेस हैं और इधर नाम है, वो हम खुद ठीक कर लेंगे क्योंकि इन्होंने दिया हुआ है रैंडम नेम, तो वो हम अपना नेम खुद रख सकते हैं। तो इधर अपनी इमेज है वो भी हम इंपोर्ट कर लेंगे। देन ये देख सकते हैं अबाउट मी के रिलेटेड एनिमेशन वगैरह हर चीज उन्होंने लगा के दी। इसे कहते हैं वाइब कोडिंग। मेरा मकसद था सिर्फ आपको बताना किस तरह से आप वाइब कोडिंग कर सकते हैं। ये देख सकते हैं हमने सिर्फ कर्सर एआई को प्रॉम्प्ट दिया और यहाँ से हम वाइब कोडिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग प्रॉम्प्ट को देख के प्रॉम्प्ट डाल के आप जो वाइब कोडिंग है वो कर सकते हैं इंशाल्लाह।